क्या हुआ राज, क्यों टेंशन में बैठे हो? अरे क्या बताऊं यार, मेरी जल्दबाजी हमेशा मुझे परेशान करती है। वो नोएडा में 30 लाख का फ्लैट ले लिया था, वो बिल्डर भाग गया। अगर मैं अपने दोस्तों से सलाह लेता या अपने घर में सलाह लेता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। कोई बात नहीं, ऐसे नुकसान तो होते रहते हैं। अरे एक नुकसान तो देखा भी जाए, वो है ना मेरा दोस्त सोविंदर। हाँ। उसने मेरे 30 लाख रुपए सट्टे में लगवा दिए और वो भी पानी में डूब गई। अब ऐसे दोस्तों पे कैसे विश्वास करूं? भड़का मैं रहीस। तो परेशान होने से क्या फायदा? परेशान होने की तो बात ही है। देखो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मुझे परेशान मत कर। राज, जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने कसम खाई थी आपके सुख में दुख में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। हाँ यू ठीक कह रही हो, इस चीज को तो मैं भूल ही गया। मैंने इस शादी में बहुत जल्दी करी। तुम्हारा फोटो देखा और मैंने हामी भर दी। और तो और मैंने माँ बाप से अपनी जिद कर दी पूरी कि शादी करूंगा तो इस लड़की से करूंगा, नहीं तो करूंगा नहीं। कम से कम मैं सोचता समझता, अपने घर में पूछता, सलाह लेता यारों से सबसे, तो एक न एक लड़की का मुझे ऑफर और मिल जाता। पर मेरी जल्दबाजी मुझे हमेशा परेशान करती है। तुम्हें नहीं मिल रही कोई सब्जी अब्जी, सड़ो तुम। ले भाई, अब जल्दबाजी में खाना भी नहीं मिलने का। जल्दबाजी मेरी नहीं तो मुझे नुकसान देवे। अरे रुको तो सही। बोलो। कहाँ जा रही हो? तुमने तो सारी जल्दबाजी में की ना। अपने घर जा रही हूँ, सड़ो तुम। पति पत्नी के बीच में तो यार ऐसी बात होती रहे। अब तो चली जाएगी, मेरे कपड़े कौन धोएगा, मुझे खाना बना कौन देगा, मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा, घर को कौन संभालेगा सर? अच्छा, अब पता चला कितनी जिम्मेवारी है मेरे ऊपर। खाना बनाने की बात आई तो तुम्हें मेरी याद आई। अब नहीं रुकूंगी मैं बिल्कुल भी। हाँ हाँ चली जा। अरे भाई ये मत ना यहाँ। अरे यार यू मैंने क्या कर दिया? मेरी जल्दबाजी हमेशा मुझे नुकसान ज्यादा देवे। अब क्या करूं? पूछे भी मुझे लगाना पड़ेगा, बर्तन भी मुझे मांजने पड़ेंगे, सिकेरना भी पड़ेगा। ये जल्दबाजी मुझे कितनी लेके बैठेगी? अरे पूजा बेटी, तू कहाँ जा रही है? हाँ पापा, मुझे राज ने घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? जी। अरे कमाल है, ऐसे कैसे घर से निकाल देगा वो? मालिक का घर का वो? अभी हम बैठे हैं, चल घर चल वापस। पापा मेरा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं है, वो दिन रात मेरे साथ कलेश करते हैं। देख बेटा, तू है समझदार, ऐसे घर छोड़ के जाने से काम नहीं चलता, ठीक है ना? इस तरह से बहुत दिक्कत आ जाती है। अब तू एक काम कर, तू अंदर जा बैक गेट से और जाके शिकंजी बना, ठीक है? उसकी बुद्धि मैं ठीक करता हूँ जाके। हरिओम हरिओम। अरे कैसे मत्था पकड़ के बैठा है आज? बहू बहू, अरे एक गिलास पानी ले लियो। अरे बहू की आवाज कैसे नहीं आ रही? पिताजी क्या बताऊं, सवेरे उससे मेरी बहस हो रही और वो घर जाने को कह रही। मैंने कही चली जा, अरे भाई ये मत ना, और वो चली गई। तेरी जल्दबाजी है ना और तेरा गुस्सा, सारी रेड ले लेगा एक दिन घर की, समझ गया? अब बोल कैसे करेगा? सारे कपड़े चौका बासन सब तुझे करना पड़ेगा। नानी याद आ जाओगी अब तुझे। कितना समझा रखा, समझदारी से काम ले, समझदारी से काम ले, पर कभी भी बिना समझदारी के काम लेता है हमेशा। अरे अब तू बड़ा हो रहा है, कोई बालक तो रह नहीं रहा जितने रात दिन मैं समझाऊंगा, उल्टा औरों को समझाने लायक हो रहा। अब भी हमें समझाना पड़ रहा। तू पिताजी ये मेरी जल्दबाजी मुझे तो नुकसान दे रही है। मुझे समझ में नहीं आता, मैं उल्टा बोल जाऊंगा, जैसे कुछ भी करूं जल्दबाजी, मतलब कोई भी काम कर दूं और मुझे बाद में उसका बहुत पछतावा हुआ है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या? मेरी भी खोपड़ी की नस फटी जा रही है। बेटा अब मेरी बात सुन, अपने दिमाग को ठंडा कर। समस्या है इंसान के सामने तो उसका समाधान भी है, पर वो अपने दिमाग से है। अगर तेरी तरह मैं भी होता ना तो ना तो तेरा भैया ही होता, ना बनोई बैठ के। वो तो मैं हर कदम पे तुझे संभाल के चलता हूँ, फिर भी तू चोट खाता है। अगर यही हाल रहा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। पर चल, जब तक तेरे बाप का हाथ तेरे सिर पे है ना,
तुझे कोई दिक्कत नहीं आने दो। जय श्री श्याम, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। बहू बहू, चौंक मत, चौंक मत। ये ले, आराम से शिकंजी पी। ये तो मेरी बहू समझदार है। अरे तुम तो अपने घर चली गई थी। हाँ बेटा, तूने तो इसे घर भेज ही दिया था। वो तो मेरी बहू समझदार है, मेरे हर इशारों को समझती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती। पर तेरे लिए ये लास्ट चांस है। अगर आज के बाद कभी भी गुस्सा करा, कोई बात करी, तो फिर सोच ले बहू रियल में चली ही जाए और फिर अकेला झुंझुना बजाता रही। पिताजी ये तो सही है, आप दोनों मुझे छोड़ के नहीं गए, एंड तो मेरी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती। और आप दोनों मेरे साथ हो तो मैं बीमारी से बहुत जल्दी मुक्त हो जाऊंगा। बेटा ये कोई बीमारी नहीं है। आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में एक मानसिक सोच बन चुकी है लोगों, ठीक है ना। जितना कूल माइंड रहोगे उतना ही अच्छा। डिप्रेशन में हूँ, कोई डिप्रेशन नहीं है। हमेशा कूल माइंड रहिए, अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें। और हमारी फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।